अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक स्टूडेंट नैन्सी ने अपने पीटी एकेडमी के फाइनल एग्जाम में स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम नैन्सी का एक छोटा सा इंटरव्यू देखेंगे जिसमें हम उनसे वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो शायद आप सब भी उनसे पूछना चाहेंगे अगर आपको ये पता होता कि उनका 90 आउट ऑफ 90 स्कोर है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम चेक करेंगे कि नैन्सी ने अपने फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट में उन्होंने क्या कुछ कैसे परफॉर्म किया था, स्पीकिंग कैसे परफॉर्म की थी, कितनी तेज बोलती हैं नैन्सी, कितना स्लो बोला था, कहाँ पे रुके थे, कौन से टेम्पलेट यूज़ किए थे। तो वो सब एक टेस्ट चेक करके उसमें हमें समझने को मिलेगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिल सकता है? सबसे पहले आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्या 90 वाले स्टूडेंट भी अपने एग्जाम से पहले नर्वस होते हैं, अगर होते हैं तो वो उससे कैसे बाहर आते हैं। सेकंड, आपको ये सीखने को मिलेगा कि वो कौन सा तरीका है, कौन सा वो वे है जिनसे ये ऑक्सफोर्ड वाले लगभग सारे बच्चे स्पीकिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो आप लोग भी जो यूट्यूब ऑडियंस है उनके लिए खास तौर पे ये पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की है। मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आने वाले और भी बहुत सारे 90 आउट ऑफ 90 स्पीकर्स के टेस्ट आप सुन पाएँ, आप देख पाएँ कि कैसे 90 मिलते हैं, कैसे 80 मिलते हैं, कैसे 75 मिलते हैं, कैसे 70 मिलते हैं और कैसे 45 मिलते हैं। जी बिल्कुल, आने वाले कुछ दिनों में हम एक ऐसा टेस्ट भी अपलोड करेंगे जिस स्टूडेंट के स्पीकिंग में 45 स्कोर था, तो वो कैसे बोलते थे अपने फाइनल एग्जाम में, सो दैट आपको समझ आए कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, आप सब अपने लिए एक आइडिया ले पाएँ एंड उसके हिसाब से अपना फाइनल एग्जाम बुक कर पाएँ। तो बिना कोई देरी किए चलिए चलते हैं नैन्सी के इंटरव्यू की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्पीकिंग में 90, कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो बहुत अच्छा स्कोर आया आपका। थैंक यू सर। ये ना बहुत सारे टीचर्स के लिए भी ड्रीम स्कोर होता है, टीचर्स का भी इतना स्कोर नहीं आता कभी कभी, सो थैंक दैट्स यू वेरी सर। गुड। और शुरू करते हैं। चलिए मैं बेसिकली आपसे एग्जाम का एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा, सो आई विल ओके बिगिन विद द बेसिक कांग्रेचुलेशन। इंग्लिश। और नहीं, हिंदी, हिंदी वुड बी बेटर, कोई दिक्कत ओके नहीं है, कंफर्टेबल। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, फिक्स 8-10 क्वेश्चंस हैं, तो आप ऑनेस्टली आंसर करना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, सब सच्चा सच्चा जैसे जैसे आपको फील हुआ। अब पहला क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले नर्वसनेस थी आपको या आप कंफर्टेबल थे? नर्वसनेस तो सर होती है। एग्जाम से एक दिन पहले तो मुझे ये भी डर था कि मुझे 65 चाहिए था ईच और उतना भी आएगा या फिर नहीं। तो ऑक्सफोर्ड के जो टीचर्स हैं उन्होंने मोटिवेट किया कि आप तो कर ही लोगे, फिर कंफर्टेबल था। ओके ओके, दैट्स गुड। एंड आप सिरसा में आपका एग्जाम था और आप सिरसा में रहते हैं, यस सर। तो लोकल। आप कितने टाइम पहले पहुंच गए थे एग्जाम सेंटर? वैसे तो आर पहले मैं निकल गई थी, बट रास्ते में मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए रिफ्रेशमेंट्स और हाफ आवर पहले मैं चली गई थी सेंटर पे। ओके। एंड आपके साथ कितने और स्टूडेंट थे एग्जाम रूम में वहां पे? 5 to 6 स्टूडेंट्स थे सर। ओके। एंड कैसा था, मतलब एक अपने लैब में प्रैक्टिस करते हैं ना, लैब में सैटरडे को यस टेस्ट सर। होते हैं, और एक वहां पे, तो यस क्या सर। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, मतलब आपको क्या फील हुआ कि वहाँ यहाँ पे सेम ही था? बिल्कुल भी नॉइस नहीं थी। मतलब ओके। कि जैसे डर होता है कि वहाँ पे आवाज आएगी तो खुद की वॉइस नहीं आएगी अपने को, लेकिन वहाँ हम्म। पे नॉइस नहीं थी, शांत था बिल्कुल एनवायरनमेंट, और ओ, बस सिमिलर ही था अपनी लैब से। ओके ओके, दैट्स गुड। सो विल बिगिन विद रीड अलाउड। अब स्पीकिंग में आपका 90 है, तो रीड अलाउड कैसे, कितने आए थे और कैसे गए थे, मतलब आपको कोई दिक्कत आई थी, कोई गलत हो गया हो, फंबल हो गया हो, कहीं के कोई वर्ड गलत बोल देते हैं अपने, कुछ ऐसा हुआ हो? रीड अलाउड तो 4 to 5 आए थे, ज्यादा भी ओके। हो सकते हैं, क्लियरली रिमेम्बर तो नहीं है। लेकिन हम्म। पहले पहले डर था कि मेस्ड अप ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे करते ही तो हो गया। मैं ना लैब के अंदर जैसे एक यूनिट है तो उस पे ऐसे प्रैक्टिस करती थी, जो 40 सेकंड टाइम देते हैं ना, तो मैं वो जी जी। टाइम लेती नहीं थी, डायरेक्टली क्लिक करके रीड। और एग्जाम से एक आधे दिन पहले फिर टाइम लेके प्रैक्टिस किया तो नहीं, एक आधी बार फंबलिंग जैसे कि मिस प्रोनाउंसिएशन हो गई थी, लेकिन सही था ओवरऑल। ओके ओके, दैट्स गुड। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट से, वो ये है कि रिपीट सेंटेंस में सारा कंटेंट सुना था या मिस हो गया था, आपको लगता है किसी रिपीट सेंटेंस में? जो स्टार्टिंग वाले रिपीट सेंटेंसेस आए थे वो मैंने कैच तो कर लिए थे और सारा ही बोलना था,
लास्ट वाले थोड़े बहुत लंबे थे, लेकिन मैंने उससे रिलेटेड सेंटेंस बना के बोल दिया जो उसने बोला है उससे मैच कर जाए, क्योंकि मैं ना सेंटेंस को समझ के बोलती थी कि एज ए स्टोरी कि वो मुझे ही कुछ कह रहे हैं, तो फिर ऐसे वाले इजी लगते थे, ओके, जैसे कुछ दैट्स गुड। सेल्फ पे आ जाए। हाँ जी। ओके, सो नॉर्मली एक स्टूडेंट का परसेप्शन होता है कि स्पीकिंग में 90 करने के लिए ना आपको पूरा रिपीट सेंटेंस ए टू जेड वैसे बोलना पड़ेगा। अगर 10 आए तो 10 के 10 रिपीट सेंटेंस पूरे बोलने पड़ेंगे। बट मैंने भी ये देखा है, मैं खुद भी अपने एग्जाम में कई बार हो जाता ऊपर नीचे, तो इतना कोई मैटर नहीं यस करता। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो सब ठीक रहता है। मूविंग फर्दर, डिस्क्राइब इमेज, आपने कौन सा टेम्पलेट यूज किया था? जो ऑक्सफोर्ड में देते हैं वही वाला, या कोई अलग टेम्पलेट था आपके पास? मैंने ऑक्सफोर्ड वाले किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये पीटी का, तो मैंने ओके। ऑक्सफोर्ड पे फर्स्ट टाइम मैंने ली थी कोचिंग पीटी की, तो वहाँ के सारे टेम्पलेट्स थे। ओके, एंड कितने क्वेश्चन आए थे डिस्क्राइब इमेज की? 2 ही थे, और एक तो जैसे इमेज आई थी कोई, और एक पार्ट। और कितने सेकंड में खत्म किया था आपने डिस्क्राइब इमेज? 30 सेकंड से ऊपर हो गया होगा आराम से टाइम। यस सर, 35 के आसपास। कोई फंबल हुआ हो डिस्क्राइब इमेज में, या रिटेल लेक्चर में भी टेम्पलेट बोलते टाइम कहीं कोई बीच में एक बार हो जाता है, अपने अटक जाते हैं, टेम्पलेट भूल जाते हैं, कुछ हुआ ऐसा? नहीं, जो टेम्पलेट है ना, हमारी जैसे कंटेंट क्लासेस होती थी जो सिरसा में ऑक्सफोर्ड पे मैम है ना, वो हमें जी जी। करवा देते थे प्रैक्टिस, तो सभी स्टूडेंट्स के सामने बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, फंबलिंग नहीं। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोलते बोलते हैं फिर वो खुद का ऐड करते हैं तो वो स्लो हो जाता है, टेम्पलेट वाली स्पीड बढ़ जाती है, पर ये मेरा डेफिनेटली। इशू नहीं था, तो ओके, हो गया सर। दैट्स गुड। सो स्पीकिंग आपने बताया स्पीकिंग में 90 था। अच्छा, आप जब स्पीकिंग खत्म हुआ आपको, तो आपको पता चल गया था कि 90 आ जाएगा, या आपको लगा था कि नहीं यार हो गई एक आधी गलती इधर उधर, या कैसा था? एक्सपेक्ट नहीं था 90 आ जाएगा, लगता नहीं था कि इतने भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा टीचर्स के आएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है तो सेल्फ कॉन्शियस माइंड पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, ये जो पूरी सीरीज है वीडियो की, कल भी काफी स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा था जिनका 90 है स्पीकिंग में। तो इसीलिए मैं सबसे यही चाहता हूँ, मैंने बहुत बार देखा जो स्टूडेंट जब अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब अपने प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब अपने को ये लगता है कि 90 पता नहीं कैसे लोगों के आते होंगे, मतलब वो पता नहीं अलग ही होंगे, उनके सिर पे सींग होंगे या पता नहीं क्या होगा। मतलब नॉर्मल मेरे जैसे इंसान के तो 90 नहीं आ सकते, सबको ऐसा ही लगता है। और ये सेम स्टोरी है, सिर्फ आपकी नहीं है। कल भी जिनका भी इंटरव्यू था सबने सेम बात कही है कि सर, मुझे एग्जाम से पहले कोई बोलता ना 90 आएंगे तो मैं यकीन नहीं करता उसकी बात पे कभी भी। लेकिन वो जब स्कोर आया तब पता चला। तो उस पीटी में स्पीकिंग में अगर आप कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो 90 इजीली अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, राइटिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सो राइटिंग में कितने क्वेश्चंस आए थे आपको दोनों मिला के, रिटन टेक्स्ट एंड राइट ऐसे? 2 ही थे। अच्छा, एक एक दोनों का आया समराइज। था। हाँ जी। और रिटन टेक्स्ट में टेम्पलेट आप, ऑक्सफोर्ड का। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वाला टेम्पलेट यूज किया था। समराइज रिटन टेक्स्ट में समरी आपने खुद बनाई थी, या फिर वो जो 3 लाइनें पिक करके अपने कनेक्ट करते हैं, कैसे किया था? समरी जैसे एक हमारे स्कूल में जैसे नॉर्मल समराइज करवाते थे एग्जाम्स में आते हैं, तो वैसे ही बस जो दिया है उसको जिसमें सेंस बन रही हो वो मैंने बना के लगा दिया। ओके ओके, दैट्स गुड। एंड टाइम मैनेजमेंट हो गया था राइटिंग में, टाइपिंग वगैरह ऐसे की बढ़िया हो यस गया था सर, फिर? टाइम ओके मैनेजमेंट तो सही। ओके, दैट्स गुड। अब बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग में आपका स्कोर काफी अच्छा है, 7.5 बैंड है रीडिंग में आपके, 76 है। क्या थी रीडिंग, मतलब कैसी थी? और कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ था रीडिंग में आपको एपी यूनी से या कहीं से? रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन रीडिंग बहुत हार्ड लगी मुझे सीरियसली। मुझे स्टार्टिंग ओके से रीडिंग में डर सा लगता था, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस जैसे सिमिलर से थे, ये भी हो सकता है और ये भी, तो वो सेंस ओके उतनी लग नहीं रही थी उस टाइम, पर ठीक है, हो ओके, जाता नहीं है एक अब, बार अगर करें। जी जी, बहुत अच्छा। अभी स्कोर आ गया तो अब सब ठीक है, जो भी हुआ वो सब अच्छा हुआ ना हमारे लिए, तभी अच्छा स्कोर आया। एंड रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसा था? लास्ट में कितना टाइम बचा था? अच्छे से हो गया था मैनेज टाइम? यस सर, वो रेड वर्ड्स तो आए नहीं थे टाइमिंग के ऊपर, पहले हो गया था। ओके ओके, दैट्स गुड। और फाइनली बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में आपका स्कोर सिर्फ एक नंबर कम आया, 90 में से 89 आया है, दैट्स वेरी यस गुड। सर। सो लिसनिंग में पहले तो मेरा क्वेश्चन ये कि सबसे इंपॉर्टेंट जैसे राइट फ्रॉम डिक्टेशन होता है, तो कितने आए थे राइट फ्रॉम डिक्टेशन, और क्या कोई रिपीट हुआ था आपने जो पहले कर रखा था? रिपीट तो नहीं हुआ, अब की बार तो कुछ भी रिपीट नहीं था, लेकिन राइट फ्रॉम डिक्टेशन के वर्ड्स इजी थे, लैंग्वेज इजी थी, तो वो पकड़ना इजी है। कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक या फिर एस या फिर ईएस में हो जाती है, तो मैंने दोनों ही लगा दिए जिसमें लग सकता है।
तो वर्ड लिमिट तो होती नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो ओके, शायद आपने सारे सही। एक्स्ट्रावर्ड लिखे थे, मतलब जैसे एस सी एस की यस सर। मिस्टेक है तो दोनों लिख दिए है ना, और यस पास्ट प्रेजेंट में भी मिस्टेक है, ईडी भी लगा दिया किसी में, ठीक है, दैट्स यस गुड। सर। एंड उसके अलावा समेरा स्पोकन टेक्स्ट में कौन सा टेम्पलेट यूज किया था आपने? ऑक्सफोर्ड नंबर। ओके, एंड इसमें बाकी जो लिस्निंग के छोटे छोटे सेक्शंस हैं उनमें क्या अप्रोच थी आपकी, क्योंकि आपका नंबर एक ही नंबर कम है, तो आई होप, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट ही हुआ होगा। बट आपने सीरियसली किया था उन सेक्शन को जब आप प्रैक्टिस करते थे लैब में, मतलब एग्जाम से पहले, तो तब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करते थे, हाईलाइट, करेक्ट समरी, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, एमसीक्यू, लिस्निंग में जो आते हैं, या बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ही किया? थोड़ा बहुत ही, मेनली तो मेरा ध्यान पीटी को मैंने एज अ फन एक्टिविटी लिया, स्टडी नहीं लिया, क्योंकि स्टडी हम्म। लेते हैं तो वो बर्डन हो जाता है कि क्लियर होएगा या नहीं। तो मैं जो भी करती थी ऑक्सफोर्ड पे ही करती थी, घर आके हाथ भी नहीं लगाए, तो वहीं पे जो किया किया, बाकी कुछ और नहीं। और ये ओके। मतलब अपनी इंग्लिश वैसे ठीक हो जाती है, जैसे मान लो किसी को शोज देखना पसंद है, मुझे ना सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, सॉन्ग हम्म। एडिक्ट आप कह सकते हो। तो सॉन्ग्स इंग्लिश सुनती हूँ, वो लिरिक्स याद होते हैं, इस उसके इक्वल ही है, क्योंकि लोग लिरिक्स को तो लर्न करते हैं तो वो भी एक हिसाब से गैप्स को फिल करना हो जाता है। डेफिनेटली यस। एंड आप वेब सीरीज वगैरह भी देखते हैं? यस सर, सारी बॉलीवुड भी और दूसरी भी। ओके, सो मेरा अभी तक का जो, मैं पिछले 6 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो भी स्टूडेंट्स वेब सीरीज देखते हैं या जिनको मूवीज देखने का शौक है हॉलीवुड में, इंग्लिश में, या गाने सुनने का शौक है, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि उनमें से कोई स्टूडेंट का अच्छा स्कोर नहीं आता, क्योंकि मेरे ख्याल से पीटी एक्चुअली में उन्हीं सब चीजों को ही दोबारा टेस्ट करने का एक तरीका है। तो ये अच्छा तरीका है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को प्रमोट करता हूँ कि पीटी की कोचिंग जितनी देर आप करते हैं, 3 घंटे पीटी की करते हैं, तो 2 घंटे आप इन चीजों पे भी लगाएं, मूवीज देखना, वेब सीरीज, सो दैट आपका जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की वो भी डेवलप हो। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब आपका एग्जाम खत्म हुआ था तो उसके बाद अपने एक करते हैं कैलकुलेशन सी कि यार मैं इतना, इसमें इतनी मिस्टेक होगी, इसमें ये हो गया है ना, अक्सर अपने करते हैं, तो तब आपका क्या अंदाजा था, कितना स्कोर आपने एक्सपेक्ट किया था ओवरऑल? और अगर कोई एक दो मतलब आप बताएं कि स्पीकिंग में इतना था तो वो भी ठीक है। वैसे ओवरऑल के हिसाब से तो मेरा 1879 मुझे ऐसे लगा था। एक बार डर तो लगता है आपके घर पे कि क्या पता कहीं गलत हो जाए, या फिर कंप्यूटर वॉइस अपनी पकड़े ना, या फिर जी जी। मिसप्रोनाउंसिएशन हो जाए। लेकिन हम्म। एक कॉन्फिडेंस रखो कि सही हुआ होगा। पहली बात तो मैं उतना कैलकुलेशन करती नहीं हूँ घर आके, भी देखा जाएगा, अब तो दे दिया, अब क्या चेंज होगा। तो बस ठीक वही है, था। दैट्स गुड। और आपका स्कोर कितनी देर में आ गया था? स्कोर में तो टाइम लगा था, 6 to 7 डेज के अंदर आया था, 5 डेज ओके के ओके। बाद। और जब स्कोर आया तो उसके बाद क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का, घर वालों का क्या रिएक्शन था, सब खुश थे? एक्चुअली हाँ जी, मैंने पापा को कहा था कि आप खुद मत देखना, अगर आए तो मेरे पास आ जाएगा, मैं साथ देखूंगी। तो मैं तो सो ही रही थी, सुबह 10 बजे पापा आए कि तेरा रिजल्ट आ गया। तो हम गए, मतलब पास में मम्मा भी देखे, पापा भी देखे। पहले तो मैं उनका रिएक्शन देख रही थी कि क्या होएगा, मैंने स्कोर देख लिया। कहते जल्दी अच्छा। बता जल्दी, मैंने कहा 81, तो डांस करने लग गए थे पापा तो। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा, दैट्स गुड। सो ये आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आपको पता है जब अपने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पे 2 साल बाद अपने को पीआर के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, तो पीआर के लिए दोबारा पीटी का एग्जाम होता है, तो तब मैं अभी, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सारा दिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी यस जो सर, ऑस्ट्रेलिया में आपकी बैठे हैं, वीडियोस कनाडा के। देखी थी। जी जी जी। तो वो सारे स्टूडेंट्स का सपना है कि हमारा ओवरऑल 8 बैंड आ जाए, 8 ईच आ जाए, अपना 8 ईच नहीं है, अपने एक एक दो दो नंबर से पीछे हैं, बट अपने मतलब अभी आपके पास टाइम काफी पड़ा है। स्टडी वीजा बहुत दूर की बात है, स्टडी वीजा में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आप कहीं का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके बाद भी पीआर के लिए भी अगर आप जब भी आप एग्जाम देंगे तो मतलब इट्स लाइक कि सब कुछ आपके लिए अभी इजी होने वाला है। बट मेक श्योर कि, बस एक ही मेरी तरफ से टिप है छोटी सी, कि आप इन चीजों को संभाल के रखना, टेम्पलेट्स वगैरह को थोड़ा थोड़ा टच में रहना एग्जाम के। आप यस जहां भी जाएंगे पीटी आने वाले टाइम में आपको देना ही पड़ेगा दोबारा, अगर आपको फॉरेन जाना है तो, अगर इंडिया में रहना तो बात यस अलग है, लेकिन अगर फॉरेन जाना तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच मैम, बस इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मुझे पूछने थे आपसे। तो ये था नैन्सी का एक छोटा सा इंटरव्यू, और आप सबको शायद ये समझ आ गया होगा कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वेदर आपका स्कोर फाइनल एग्जाम 80 आने वाला है या 85 आने वाला है, नर्वसनेस सबको होती है। तो अब चेक करते हैं नैन्सी का एक टेस्ट, और टेस्ट में हम देखेंगे कि नैन्सी ने कैसे कैसे अपने
टेस्ट से एक दिन पहले, फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले कैसा एक फाइनल टेस्ट यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में किया था। सो मैं अपने हेडफोन पहन लेता हूँ। आप सब भी अगर आपके पास हेडफोन है तो प्लीज़ हेडफोन पहन के वीडियो को आगे देखें। सो ये नैन्सी की प्रोफाइल है जो कि अभी मैं ओपन कर रखी है मैंने, और नैन्सी का एग्जाम जो था वो 2 मई को था। तो उन्होंने उससे पहले 2 टेस्ट बैक टू बैक दिए थे। 1 मई को एक टेस्ट था एंड ये 30th अप्रैल को था। तो ये 2 दिन बैक टू बैक टेस्ट था। ये बिल्कुल जो टेस्ट नंबर 8 है वो बिल्कुल उनका फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले का टेस्ट है। तो चलिए इस टेस्ट को चेक करते हैं। लेट्स सी नैन्सी कैसे बोलते थे, बोलने का वे क्या था। तो टेस्ट नंबर 8 शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्पीकिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी स्पीकिंग है। नैन्सी ने 1 लाइन यूज नहीं किया था, नैन्सी ने फुल बोला था। एंड आपको इंटरव्यू से समझ आ गया होगा क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट थे। उनको पता था कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो ऑडियो बुक्स या सॉन्ग सुनते थे, तो उस वजह से इसमें कभी कोई दिक्कत थी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। फुल बोलने वाले स्टूडेंट के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। स्पीड कितनी रखनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्ट्रेस करना है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, For graduates looking to give something back, volunteering either in the UK or overseas is a popular opinion. Voluntary projects can cost anything. सो यहाँ पे देखो गलती सबसे होती है। ऑप्शन था लेकिन उन्होंने ओपिनियन बोला। सो दैट्स अ कॉमन मिस्टेक। ये पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैं जब भी टेस्ट चेक करता हूँ तो मैं पहला क्वेश्चन कभी भी अच्छे से चेक नहीं करता। मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मिस्टेक है, ये सबसे होता है। सो आप आगे सुने और देखें कि अब यहाँ से आपके लिए क्या है। तो वो ये है कि गलती होती है तो दैट डजंट मीन कि हमारा लेवल खराब है। गलतियां हर स्टूडेंट करता है। सो फिलहाल एक बार आगे सुनते हैं। From nothing up to a few £1,000, and with that in mind, it is essential to look into the project carefully before signing on the dotted line. A level of competence in chemistry is essential to the professional practice of material conservation. An understanding of scientific concepts and a basic scientific vocabulary in देखो कितने अच्छे से फ्लो है। यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस करवाऊंगा, स्ट्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड ए बेसिक साइंटिफिक। बेसिक पे थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, आप दोबारा से सुने। scientific concepts and a basic scientific vocabulary in बेसिक साइंटिफिक वोकेबलरी इनेबल्स, ये 2 चीजें हैं, ये इनेबल करती हैं द कंजर्वेटर टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे भी प्रॉपर पोज आया होगा। लेट्स सी। enables the conservator to understand conservation problems, treatments, material techniques in a systematic and quantifiable way. तो मुझे अगर आप अपना रीड अलाउड इतना भी चेक करवाएंगे ना, मैं सिर्फ इतना रीड अलाउड सुन के ये डिसाइड कर सकता हूँ कि आपका स्पीकिंग में स्कोर कितना आएगा। एंड ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि 90 में से 90 किनका आता है। तो 90 में से 90, मैं बार बार पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था। अनमोल का एक टेस्ट आप सबने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिलेगा। स्लो बोलना है। एंड ये माइनर चीजें जो है, क्या होता है इंटोनेशन, क्या होता है हेजिटेशन, क्या होता है फॉल स्टार्ट, इनसे बचना है। इंटोनेशन यूज करना है, प्रॉपर वर्ड पे स्ट्रेस करना है, सेंटेंस ब्रेक डाउन करना है। ये चीजें जो है सुनने में लग रहा होगा पता नहीं कितना कुछ खतरनाक है, लेकिन ये माइनर सी चीजें हैं। सारे बच्चे जो जिनका भी हम टेस्ट चेक कर रहे हैं वो 12th पास आउट है। तो 12वीं पास बच्चे अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम तो इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। थोड़े नाम खतरनाक है लेकिन बहुत इजी चीज है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके भी सुन सकते हैं। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। which can be communicated not only to colleagues in the profession but also those from other disciplines. नेक्स्ट। Agricultural problems due to climate change of normal weather, water depletion, and the collapse of soil have become big problems in all parts of the world. Many are now focusing on ethics and family farming as a way to combat these issues. इजी था ये तो। Most of us spend on average about 1800 hours per year in our job. देखो एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ, अबाउट। मोस्ट ऑफ अस स्पेंड ऑन एवरेज अबाउट 1800। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मीनिंग समझा जा रहा था। अगर आपको 90 में से 90 करना है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। मीनिंग समझें और इस तरह से बोलें कि मीनिंग आप समझाने की ट्राई कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू स्कोर 90 और दैट्स हाउ यू स्कोर 9 बैंड्स। सो ये मीनिंग समझना समझाना क्लासेस में सिखाया जाता है। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस का ऊपर नंबर दे रखा है, वहां पे मैसेज करें। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, फोकस करो इधर एक बार। And we will work about 40 years before retirement. When you consider the amount of time spent in the office, you soon realize how important it is to feel a sense of achievement at the end of the day, rather than just meeting financial objectives. ओके नेक्स्ट।
Statistics are indicators of change and allow meaningful comparisons to be made. While it may be the issues rather than the statistics as such that grab people's attention, it should also be पीपल्स अटेंशन, तो वहाँ पे पीपल अटेंशन हो गया, तो दैट वुड हैव बीन ए मिस्टेक। रीडिंग में नंबर इससे कम हो सकते हैं, बट आगे बढ़ते हैं। recognized that it is the statistics that inform the issues. Statistical literacy, then, is the ability to accurately understand, interpret, and evaluate the data that inform these issues. दैट वाज गुड। अब एक अच्छा टीचर जब टेस्ट चेक करेगा तो मुझे लगता है कि बेसिक मिस्टेक्स जो हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल एक टीचर का होता है कि वो टेस्ट चेक करके आपको बताएं। और जब मैं कुछ टीचर से बात कर रहा था नैन्सी के, तो मुझे ये देखने को मिला कि इनिशियली कुछ मिस्टेक्स होती थी, वर्ड्स फिल हो जाते थे कहीं ना कहीं, बट टुवार्ड्स द एंड आते आते ये जब गलतियां बार बार चेक करके बताई गई तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सो यही रोल होता है टीचर का। पीटी में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप समझें तो एक टीचर आपका स्पीकिंग सेक्शन विद इन 10 मिनट्स भी खत्म कर सकता है। रीड अलाउड में पैराग्राफ पढ़ के बोलना है, रिपीट सेंटेंस में सुन के बोलना है, डिस्क्राइब इमेज में इमेज को ये टेम्पलेट याद कर लेना है, ये बोलना है, रीड अ लेक्चर में टेम्पलेट याद करना है, ये उठा के बोलना है। सो मैं स्पीकिंग 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। और उसी स्पीकिंग पे जब आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी कि हम 8 दिन स्पेंड करते हैं, वो डेली 1 घंटे की क्लास होती है। तो 7-8 दिन 8 घंटे हम क्या कर रहे होते हैं? तो हम ये डेप्थ सीख रहे होते हैं कि बोलना तो है पैराग्राफ, लेकिन कैसे बोलना है, सुन के तो रिपीट करना है, लेकिन कैसे रिपीट करना है, कौन सी कॉमन इश्यूज आते हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। सो ये रोल टीचर का होता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो इस चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस मैं लगातार अपलोड करता रहता हूँ, सो दैट आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिले। तो मेक श्योर कि वो वीडियोस कंप्लीट देख लेना, सो दैट आप ये समझ पाएं कि कौन सी वो कॉमन दिक्कतें हैं जो आप सब फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। वापस चलते हैं, आइए देखते हैं कि क्या रिपीट सेंटेंसेस कैसे हुए थे। नेक्स्ट। Doctors are unanimous about the dangers of this drug. ओके। Enrollments in the engineering courses have been low since this January. Even scientists do not comprehend this phenomenon. Everyone in the studio burst into hysterical laughter. Everything was shaded in his wet and dark room. Friendship is a source of pleasure and a component of good health. ओके। He finished his speech with a quotation from Shakespeare. नेक्स्ट। He gave the child a lecture on the function of punctuality. सो देखो, अगर आपका वर्ड गलत भी हुआ तब भी फ्लो नहीं टूटना चाहिए, नॉर्मल फ्लो के साथ अपने को खत्म करना है। सो अब यहाँ पे मैं एक बार ऑडियो भी प्ले करता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको सुनाता हूँ। He gave the child a lecture on the importance of punctuality. He gave the child a lecture on और ये पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट था on the importance of punctuality। और ये सेम जब आप नैन्सी की ऑडियो सुनेंगे आप देखेंगे कि लेक्चर के बाद हल्का सा पोज वहां पे है। मैं प्ले करता हूँ। He gave the child a lecture on the function of punctuality. दिस इज हाउ यू कॉपी द टोन। 90 में से 90 रिपीट सेंटेंस में वर्ड रिपीट करने पे नहीं मिलते हैं, तब आप 82 84 पे रहते हैं। कॉपी द टोन, टोन को कॉपी करो, बोलने के वे को कॉपी करो, दैट्स हाउ यू स्कोर 90 आउट ऑफ 90। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब लेके चलता हूँ आपको मैं कोई भी और क्वेश्चन। ये सारे लेट्स सी ये डिस्क्राइब इमेज देखते हैं। The given image represents a beautiful picture pyramid about the government expenditure of education in all 5 different sectors. There must have been a popular debate about the information given in the image, whether it is true or false. However, the information given in the image appears to be true. From the image, it is very clear that the topic given is not very common and hence needs a lot of research to calculate the maximum and minimum, which is higher education and early childhood. From this image, it is clear that the trend is a popular one and the complexities involved in the calculations appear to be superficial. In conclusion, the given image is very informative. ओके, सो ये बिल्कुल ऑक्सफोर्ड पीटी वाला टेम्पलेट है और वो टेम्पलेट बहुत अच्छे से बोला गया है। जहां पोज आना चाहिए था वहां पे पोज है, जहां पे स्ट्रेस होना चाहिए था वहां पे स्ट्रेस है, जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आना चाहिए था वहां पे मैक्सिमम मिनिमम भी आ रहा है। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट विद दिस टेम्पलेट। आई डोंट थिंक कि कुछ भी ऐसा है जो इसमें मिसिंग है। सो फिलहाल आप चाहें तो इसको ऑडियो को दोबारा प्ले करके भी सुन सकते हैं। मैं रिटेल लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं। The lecturer mainly focused on daily life of Romans. A number of facts related to them were discussed in the lecture. The first crucial aspect
Revealed in the discourse was how daily life comes from art, architecture, and literature. Furthermore, another noteworthy point mentioned in the lecture was about the ancient Rome and how Romans were facing slavery. Additionally, the lecturer also exhibited important information about the elected assembly of Roman people. In conclusion, the lecturer elaborated how violently the Romans protested. ओके, सो सेम वही अगेन टेम्पलेट जो हम ऑक्सफोर्ड में यूज करते हैं, सेम वही टेम्पलेट यूज हुआ। बहुत प्रॉपर तरीके से टेम्पलेट बोला गया, स्पीड कम, वॉल्यूम ज्यादा, कंटेंट 16 कीवर्ड फिल किए गए। इससे ज्यादा कुछ डिमांड हम कर नहीं सकते थे इसमें, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। फिलहाल एक बार आप राइटिंग की तरफ चलते हैं, राइटिंग इन्होंने कैसा किया। सो राइटिंग में ये थोड़ा सा देखो, स्पेलिंग की थोड़े से इश्यूज हैं, एंड आई वुड से कि वर्ड्स भी ज्यादा हैं, 67 वर्ड्स, बट ओवरऑल थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन इट वॉज फाइन। आप चाहें तो पोज करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था ऊपर, एंड यू विल सी कि वही सेम मेथड है कि कुछ सेंटेंसेस को पिक किया गया, उनको आपस में कनेक्ट करके लिखा गया। राइट ऐसे में सेम वही बात, अगेन टेम्पलेट है, लेकिन टेम्पलेट में मैंने जैसा अनमोल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट मैटर नहीं करता, आपको आइडियाज कैसे आप फिल करते हैं वो बहुत मैटर करता है, और आइडियाज जो हैं वो कैसे ढूंढने हैं वो आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपने वो नहीं सीखा तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं रखता। सिर्फ टेम्पलेट कॉपी करने से नंबर नहीं आएंगे। अब देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कुछ इसमें, सम एक्सटेंट, ये शायद थोड़ा जल्दबाजी में टेम्पलेट टाइप हुआ, इस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हुई होंगी। रीडिंग पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ये मुझे पहले से पता था, नैन्सी रीडिंग, हर रीडिंग वाज वेरी गुड, रीडिंग शुरू से बहुत अच्छी थी, एंड यू कैन चेक हियर, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आप लोग। सो रीडिंग अच्छा है। यहाँ पे कुछ बेसिक मिस्टेक जो हर स्टूडेंट से होती हैं वो सेम मिस्टेक इन्होंने भी की हैं। सो यू कैन सी ये बेसिक सी मिस्टेक्स हैं रीडिंग में। सो ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, मैं अभी रीडिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये रीडिंग एक्सप्लेनेशन की क्लास भी नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन, बट मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो 90 करते हैं उनका लेवल कैसा होता है, वो कैसे गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक्स उनकी होती भी हैं या नहीं होती, ये हम यहाँ से सीख रहे हैं। तो मिस्टेक्स आपके सामने हैं, देखो हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, लिसनिंग देखते हैं। लिसनिंग में स्पेलिंग इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल की स्पेलिंग गलत हो गई, फिल इन द ब्लैंक में एक स्पेलिंग गलत है, एडवाइजरी की स्पेलिंग। कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट, मैं भी नहीं हूं, मेरी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बट ये समझ लेना कि मैं मिस्टेक करता हूं इस वजह से मेरे कभी परफेक्ट स्कोर आ ही नहीं सकता, ये आपको और ज्यादा इम्परफेक्ट बनाता है। सो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास आपकी जबान है, आपके पास आपके हाथ है, आपकी आंखें और आपके कान है, तो आप 90 स्कोर कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ मेकिंग सम मिस्टेक। कुछ मिस्टेक होंगी जो कि सबसे होती हैं, उनके बावजूद आपका स्कोर अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं एक एक नंबर वाले सारे सेक्शन इनके खराब हुए हैं, सब में कोई गलत, सब में सही आंसर नहीं था, बट जो सेक्शन जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वहां पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड अच्छे हुए, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, यू कैन चेक कोई सिंगल वर्ड कहीं पे मिसिंग है तो है, अदरवाइज कोई वर्ड मिसिंग नहीं है इसमें। सो दैट वाज नैन्सीज टेस्ट। अब नैन्सी के टेस्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है, अल्टीमेटली मेरी वर्डिक्ट मैं कहूँ या मेरा फैसला क्या है, मेरा टेक अवे क्या है इस पूरी क्लास से। सबसे पहला, अगर आप वन लाइन नहीं यूज करते, फुल यूज करते हैं, तो इस तरह से यूज करें, हेजिटेशन नहीं होना, उसमें स्ट्रेस प्रॉपर होगा, प्रॉपर आपने फ्लुएंसी मेंटेन की होगी, इंटोनेशन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। रिपीट सेंटेंस में डोंट जस्ट कॉपी द वर्ड्स, कॉपी द टोन। वर्ड कॉपी करने वाले 7, 7.5, 8 पॉइंट तक जाते हैं, कॉपी द टोन 90 आउट ऑफ 90 आपको दिलवाएगा। डिस्क्राइब इमेज, टेम्पलेट बोलें और बेधड़क होके बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेम्पलेट में रुकना नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, और रीडर लेक्चर में भी सेम है। राइटिंग में सिंपल वही फंडा जो सब यूज करते हैं वही यूज करेंगे। नैन्सी का लिसनिंग में स्कोर 89 था, दैट मीन्स कि लिसनिंग इनकी काफी अच्छी हुई होगी, रिपीट सेंटेंस अच्छे थे तो लिसनिंग अपने आप ही अच्छी थी, बट स्पेलिंग मिस्टेक थी कुछ, तो उसकी वजह से राइटिंग में स्कोर कम आया होगा। फिलहाल आप लोगों को क्या समझ आया इसमें से प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका नैन्सी से कोई क्वेश्चन भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई वुड मेक श्योर कि नैन्सी उसका रिप्लाई दें, और मैं भी अगर मेरे एंड से रिप्लाई मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मेंशन करें, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा वहां पे। सो फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। इस सीरीज को फॉलो कर लें और अगले कुछ बच्चों के टेस्ट चेक करेंगे साथ में, सो दैट आप देखें 90, 80, 70, 65, 55, 45 ये कैसे आते हैं, तो वो देखने को मिलेगा ऑक्सफोर्ड पीटी के यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल खत्म करते हैं आज की क्लास को, आज की वीडियो को। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।